स्टार्ट। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैबुलस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड टुडे आई एम गोइंग टू teach let. We should know that how to use let, give and allow. We find these words let, give and allow. So let's see here. Let, देना, देना, we can write let, give and allow. आज हम डिस्कस करेंगे लेट, गिव, अलाउ के बारे में, राइट। फर्स्ट, हाउ टू यूज लेट, गिव एंड अलाउ। लेट्स सी लेट। लेट ऑलवेज यूज्ड with verb. Let always used with verb. Just see, let me play cricket. मुझे क्रिकेट खेलने दो। आप देख सकते हैं लेट का यूज जो होता है इनविजिबल है। इनविजिबल, जो दिखाई न दे, जो अदृश्य हो। लेट मी प्ले। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। इसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। और लेट का प्रयोग दो या दीजिए के लिए होता है, गिव का भी होता है। लेकिन गिव क्या है? गिव है विजुअल। विजुअल मीन्स जो दिखाई दे। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। इसमें पेन आपको विजुअल है, पेन दिखाई दे रहा है, राइट। बट एक चीज हम ये देखते हैं कि गिव का प्रयोग नाउन के साथ हुआ है। तो वी फाइंड टू फैक्टर्स। फर्स्ट, गिव के साथ नाउन का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड आता है गिव का प्रयोग जो वस्तु विजुअल, जो दिखाई दे। जैसे गिव मी अ पेन, तो पेन मुझे दिखाई दे रहा है। गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, आपको एक बुक भी दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ दिखाई दे उसके साथ गिव का यूज करते हैं, और जो वस्तु दिखाई न दे उसके साथ लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी स्पीक, लेट मी थिंक। यू कैन फाइंड मेनी सेंटेंस, बट यू कैन यूज देना। तो जब भी देना का अर्थ है लेट और गिव, तो लेट का दो फैक्टर है। एक जो हमें दिखाई न दे, इनविजिबल। सेकेंड लेट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। नेक्स्ट, इफ यू फाइंड गिव, अगर गिव की बात करते हैं तो गिव विजुअल के लिए है। और गिव क्या होता है? गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए। तो पेन यहाँ पे दिखाई देगा, वस्तु में दिखाई देगी। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दीजिए, ये दिखाई देगा। तो ये तो दो फैक्टर इसमें गिव में भी हम पाते हैं। फर्स्ट, गिव का प्रयोग नाउन के साथ होता है, और गिव का प्रयोग जो विजुअल हो, जो वस्तु दिखाई दे, राइट। अब थर्ड स्टेप आते हैं अलाउ। लेट्स सी। अलाउ, अलाउ, अलाउ का यूज भी होता है देना के अर्थ में। ये होता है अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो। अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने दो। तो इट मीन्स कि इजाज़त लेने या देने के सेंस में हम अलाउ का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाने की इजाजत दी दो। तो अलाउ, अलाउ मी टू गो। ओके, तो वी फाइंड हियर
कि what is use of let, give and allow. We have given the example and you can find many. That's it. Next one, today we are going to teach article. Okay, just a minute. आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स होता है उपपद। ए and the are called article. ए एंड द को आर्टिकल बुलाया जाता है। और यू कैन से अंदर वे आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो बात यह आती है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल फर्स्ट एंड सेकेंड इंडेफिनिट। ओके, indefinite and definite article. First is indefinite article a and definite article the. Okay. अब हम बात करेंगे what is the use of indefinite article a and how to use. Just see. Indefinite article a and how to use a and कैसे यूज करना है, ए एन का यूज कैसे करना है। तो लेट्स सी हियर रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट and plus vowel sound word। vowel sound word के साथ and का प्रयोग करते हैं, राइट। vowel sound word होता क्या है, हमें जानना है कि vowel sound word क्या होता है। तो vowel sound word होता है हिंदी स्वर, इसको हम कह सकते हैं हिंदी स्वर। हिंदी स्वर आ ई उ ए ओ। इट मीन्स आ से लेके अह तक, आ से लेके जो अह तक हिंदी स्वर है उसको हम वॉवेल साउंड बोलते हैं। और वॉवेल साउंड, इफ यू फाइंड वॉवेल साउंड वी हैव टू पुट एन बिफोर वॉवेल साउंड। इट मीन्स यू कैन टेक एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एप्पल, एन एग। यहाँ हम इसको एग पढ़ते हैं, इसको एप्पल पढ़ते हैं। तो एन एप्पल एंड एन एग, राइट। यू कैन सी साउंड इज ए। ओके, तो व्हेन वी फाइंड वॉवेल साउंड अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक हम पाते हैं हिंदी स्वर, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो जस्ट राइट इट, नोट डाउन। ओके, एवरीवन हैज रिटेन। ओके,
नेक्स्ट स्टेप, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है? ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड होता क्या है? इसको बोलते हैं हम हिंदी व्यंजन। हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन क्या होता है? क से लेके ज्ञ तक, क ख ग घ च छ ज ज्ञ, क से लेके जो ज्ञ तक होता है ये हिंदी व्यंजन होता है। और जब भी हम किसी भी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो वहाँ पे क से ज्ञ तक अगर ये उच्चारण आता है तो हम हमेशा उसके पहले एन लगाएंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ पेन, अ बुक, अ गर्ल। इसको जो हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पेन। इसको क्या पढ़ते हैं? बुक। इसको क्या पढ़ते हैं? गर्ल। तो वी कैन सी हियर कि when we find consonants and sound, we have to put a before consonant sound. We should know about that. What is consonant sound? Consonant sound होता क्या है? तो आप देख सकते हैं, you can see here, क से लेके ज्ञ तक, क से लेके जो ज्ञ तक आ रहा है वो आपका consonant sound है। इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, राइट? अंडरस्टूड? ओके, नोट डाउन इट। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है? जब ओ को व तथा यू को यू प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसके पहले ए की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? ए लिखी जाती है। तो we can see here when we pronunciate o wa in Hindi and you in Hindi you, then we have to put a before o and u. You can take example. Let's see here, a 1 rupee note, a 1 rupee note, here 1, इसका उच्चारण करते हैं 1, तो ओ से स्टार्ट है लेकिन इसको क्या बोलते हैं? 1। ए यहाँ पे क्या हुआ? ए लग गया एक अंग्रेजी। अ 1 आइड मैन, एक आंख वाला एक आदमी। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, इसको हम यूनिट पढ़ते हैं, इसको यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ओ को व पढ़ रहे हैं और यू को यू पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नो दैट कि ए ई आई ओ यू ये 5 ऐसे वॉवेल हैं, जब हम पाते हैं तो इसमें एन लगाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग है। इसके अनुसार हम कभी भी एन नहीं लगा सकते। एन लगाने इसके पहले अगर एन आता है तो गलत है, क्योंकि एन तभी आएगा जब ये वॉवेल साउंड आएगा। अगर ये वॉवेल साउंड नहीं आता है तो यहाँ पे एन नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लिखा है, तो 1 को हम क्या पढ़ रहे हैं? व। तो अब अगर हम
वन को व पढ़ रहे हैं तो ओ का उच्चारण व हो रहा है, जब ये व हो रहा है तो ए आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। वन आइड मैन, यहाँ पे भी वन आ रहा है। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, यूनिट यू से स्टार्ट है, तो हम जब भी वन यूनिवर्सिटी एंड यू कैन टेक हियर अ यूरोपियन बॉय और यूरोपियन, तो यहाँ पे यूरोपियन है, यूरोपियन, ए भी यहाँ से स्टार्ट है, तो हम देख रहे हैं कि ई भी है, तो हम पाते यहाँ पे क्या है कि यू ओ ई, तीन ऐसे कॉन्सोनेंट पाते हैं, इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड, तीन ऐसे वॉवेल हैं सॉरी जिसका उच्चारण हम कॉन्सोनेंट साउंड पा रहे हैं। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड पाएंगे तो इनके पहले हम ए लगाएंगे एन, तो दैट्स वाई वी शुड लीव इट कि व्हेन वी फाइंड ए ई आई ओ यू वी हैव टू पुट एन बिफोर ए ई आई यू 5 वॉवेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोनाउंसिएट इट, हमें इसे पढ़ना है, वी शुड रीड। When we find vowel sound, we have to put an. When we find consonant sound, we have to put a. It means कि अगर vowel sound है अ से अ तक तो वहाँ पे एन लगाएंगे, अगर क से ग तक है तो वहाँ पे ए लगाएंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। रूल नंबर 5 है ना, 4। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या है? व्हेन वी फाइंड एच साइलेंट, जब हम एच साइलेंट पाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम एच साइलेंट पाते हैं, उसमें हम एक के अंग्रेजी एन लिखते हैं जब वो वॉवेल साउंड पे आते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, तो वॉवेल साउंड है, एच साइलेंट है यहाँ पे, ऑनेस्ट, यहाँ पे एन इज राइट, एन आवर, आवर, आवर मीन्स घंटा। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार लड़का। नेक्स्ट, एन एच ए आई आर, एर, एर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। एन एर, an or, an honest, this is vowel sound, then we have to put an before h, where we find h silent in words and we find vowel sound, we have to put an before vowel sound word. Honest, an honest boy, an or, an air. Next, we take rule number 5. F, H, L, M, N, R, S, X. These are 8 consonants. These are 8 consonants. When we find in short form, we have to put an before this consonant. We find that when we find in short form, short form means we have to write an. For example, you can take example देख सकते हैं आप,
NFIR, इसको पढ़ते हैं हम F। NLLB, इसको पढ़ते हैं L। NMLA, इसको हम पढ़ते हैं M। NCC ऑफिसर, इसको हम पढ़ते हैं N। एक्सरे, इसको हम पढ़ते हैं X, राइट। SDO, इसको हम पढ़ते हैं S। तो ये 8 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप पाते हैं तो हमेशा वॉवेल साउंड देता है, और जब ये वॉवेल साउंड देता है तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन। तो ये 8 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, जब भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमेशा आप देख रहे हैं कि F, L, M, N, X, S। तो इस सबके पहले देखो वॉवेल साउंड है, A, S, A, X। Then we have to put an before. These are 8 consonants we find in English. Okay, note down it and get it. Okay, let's see next step. Number 6. AN always used before SCN। AN का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल SCN, डू यू नो व्हाट यू मीन SCN? SCN क्या होता है जानो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसी संज्ञा जो एक वचन में गिना जा सके, विच कैन बी काउंटेड इन सिंगुलर, कॉल्ड SCN। इट मीन्स कि जो ऐसा नाउन जो सिंगुलर में गिना जा सके, जैसे आप देख सकते हैं AN, AN plus SCN, you find that an apple, an egg, a pen, a book, a boy। तो these are SCN। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। तो व्हेन वी फाइंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, वी हैव टू पुट AN बिफोर SCN, राइट। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप। A is used in some phrase। ये का प्रयोग कुछ फ्रेज में भी होता है, जैसे मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, दैट इज राइट, शोरगुल करना। बट यदि हम लिखते हैं मेक नॉइज, ए रॉन्ग, make noise is wrong but make a noise is right। Then another example you can take, tell a lie, झूठ बोलना is right।
but if we write tell lie, it is wrong. Then we find that A is especially used in some phrase. Make noise is right, but make noise wrong. Tell a lie is right, but tell lie is wrong. Okay, let's see next rule. AN plus PCN AN never used before PCN. PCN के पूर्व AN का प्रयोग कभी नहीं होता. PCN, do you know what do you mean PCN? PCN क्या होता है जानो? प्लूरल काउंटेबल नाउन. ऐसी संज्ञा जो बहुवचन में गिना सके. विच नाउन कैन बी काउंटेड इन प्लूरल नंबर. लेट्स सी, वी कैन टेक सम एग्जांपल. A boys, wrong. A books, wrong. An eggs, wrong. An apples, wrong. तो यहाँ हम देखते हैं कि AN is used before SCN but AN is not used before PCN. यदि AN का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, AN का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता. लेकिन यदि ए वॉवेल साउंड हो या कॉन्सोनेंट हो, इट डजंट मैटर. इससे कोई मैटर नहीं है कि वॉवेल साउंड है तो एन लगा दे, कॉन्सोनेंट है तो ए लगाए. इफ यू फाइंड प्लूरल नंबर यू कुड नॉट यूज AN बिफोर PCN. अगर वो पाते हुए आपकी बहुवचन में है, इसमें आपको AN का प्रयोग नहीं करना है. अगर ये चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो. अगर ये वॉवेल साउंड है और प्लूरल है तो हम उसमें AN नहीं लगाएंगे. अगर ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ भी हम AN का प्रयोग नहीं करेंगे यदि वो प्लूरल है. तो एक ही चीज़ है कि अगर दैट शुड बी इन सिंगुलर नंबर, AN इज यूज बिफोर SCN. सिंगुलर नंबर के साथ ही हम AN का प्रयोग करेंगे. प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम AN का प्रयोग नहीं करेंगे. दैट शुड बी रिमेंबर्ड. Let's see and next एक वन रूल नंबर 9, एक लास्ट रूल आज और है. नेक्स्ट वीडियो आई वुड अपलोड एट वंस. लेट्स सी हियर. AN बिफोर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के पूर्व AN नहीं यूज होता, कभी नहीं. एडजेक्टिव के पहले AN का प्रयोग नहीं करते. जैसे एन ऑनेस्ट, रॉन्ग. और गुड, एन अगली, और ब्यूटीफुल. These are adjective. ये सब एडजेक्टिव हैं. एन ऑनेस्ट और गुड, एन अगली और ब्यूटीफुल. दीज आर एडजेक्टिव. AN यूज नहीं होता. AN नेवर यूज बिफोर एडजेक्टिव, राइट. बट इफ यू फाइंड नेक्स्ट नोट क्या कहता है. नोट, व्हाट इज नोट. नोट क्या कहता है कि यदि AN प्लस एडजेक्टिव, अब प्लस यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, अगर AN एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो AN का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है. जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय इज द नाउन. Boy is the noun. If you find adjective plus noun, we have to put AN before adjective. AN never used before adjective, but if you find adjective plus noun,
we have to put an before adjective. We can see here, and we can take a good boy, an ugly girl, a beautiful girl, ओके, नोट डाउन इट, तो लिख लीजिए। और एक चीज जान लीजिए, एडजेक्टिव की ए एन प्लस एडजेक्टिव नेवर यूज, एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट, इसमें आपको लगाना है ए एन और क्रॉस, तो सही आंसर क्या होगा? क्रॉस। कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले कभी नहीं होता। ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले कभी नहीं होता। अगर ऑनेस्ट साथ बॉय होता तो तब एन आंसर सही हुआ। 90% लोग एन बताते हैं। ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट, क्या लगेगा? ए एन और क्रॉस। तो ज़्यादातर लोग 90% लोग बताते हैं कि एन लगेगा। जो पढ़े हैं, जो जानते हैं कि एन ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है, एन लगता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव भी है। ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव भी है। तो जब एडजेक्टिव है तो ए एन नेवर यूज बिफोर एडजेक्टिव, बट यू फाइंड एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वी हैव टू पुट ए एन बिफोर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्लास जो है कुछ नहीं होने वाला है, एन नहीं लगेगा, और ये तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वॉवेल साउंड है। So let's see, the class would be over and I would meet next class. Okay, thank you very much.